राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। देखो, अब 2023 आने वाला है और सब प्रेडिक्शन की डिमांड कर रहे हैं। देखो, ये हमारा नव वर्ष नहीं है, ठीक है। सिर्फ तिथि बदल रही है, तो तिथि के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यानी कि ईयर का नंबर बदल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब नवरात्र आएंगे चैत मास के, तब हमारा नव वर्ष होगा, ठीक है। तब हम लोग जो है जानेंगे। लेकिन हर चीज़ थोड़ी बहुत जो है इस समय जो एक्चुअली हम लोगों को इतने साल से आदत हो गई है ना, इस चीज़ को भी समझने में और गले से उतारने में समय लगेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस तरह का नववर्ष सब लोगों को आदत है इतने साल से मनाने की, इसे नया साल करके सब मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने नववर्ष को मत भूलना, उसे भी वैसे ही मनाना जिस तरह से मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों के लिए करूँगी, जान लो कि किस तरह से होगी। देखो, पहले मैंने सोचा मैं मूलांक से बताऊं, फिर सोचा भाग्यांक से बताऊं, तो लेकिन मैंने कहा मूल्यांक ही सही है, उसी से ही हम लोग जो है बातचीत करेंगे। तो पहले जो नंबर है, नंबर 1 है, ठीक है। आपका मूलांक अगर नंबर 1 है, मूलांक तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि हमने क्या करना है, जो भी नंबर है उसे स्क्वीज़ कर देना है। अगर तो आपका नंबर 1 है तो ओके, ठीक है। अगर 10 है तो उसे कम कर दो, उस तरह से करके, यानी कि छोटा कर दो तो 1 हो गया। इस तरह से करके आपने अपने नंबर्स जो हैं वो अपने आप जो है कम कर लेने हैं, कम करके उसको जान लेना है। अगर समझ में ना आए तो मेरी एक वीडियो ज़रूर पड़ी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना कि किस तरह से आपने अपना मूलांक जो है जानना है, ठीक है। पुराने लोगों को तो सबको पता है, मूलांक से ही मैं टैरो कार्ड वीकली जो है प्रेडिक्शंस देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये साल है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2023 यानी कि ये केतु का साल है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नंबर 1 की क्या नंबर 7 से इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी नहीं बनती, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है आप लोगों के फ्रेंडली रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं है नंबर 7 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, आपने ये चीज़ों को समझना है सबसे पहले कि मेरे साथ उस नंबर की क्या फ्रेंडशिप है। अब यहाँ आपके लिए लास्ट में आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, उनको आप ज़रूर कर लेना, ताकि आपके लिए जैसे जैसे मुझे बीच में ठीक लगेगा कि स्प्रेड आपके लिए क्या कह रहा है। हम हर महीने के बारे में बात करेंगे, यानी कि मैं एग्जैक्टली ऐसे करके बता दूं कि जी इस साल आपके लिए ऐसा रहने वाला है। तो हम पहले तो हमने ये जान लिया कि भाई यहाँ पे इतनी अच्छी दोस्ती 7 नंबर के साथ नहीं है, तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है जनवरी में इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि आपको लगेगा मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी भर गई है, यानी कि अंधकार हो गया। तो आपका अंदर से मन करेगा विरक्त होने को, चीज़ों को छोड़कर मैं अलग हट जाऊं, कहीं चला जाऊं, या कहीं लंबी यात्रा के ऊपर निकल जाऊं। यात्रा तो बनती है इस टाइम पे, लेकिन चीज़ें छोड़ छाड़ के जाने की, यानी कि आप हो सकता है कोई जॉब छोड़ दो, कोई काम छोड़ दो, या किसी न किसी प्रोजेक्ट में भी अगर आप लगे हैं तो आप उसको छोड़कर हटने की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर आप छोड़कर भी हट रहे हो उस चीज़ से जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, यानी कि उस तरफ से अपना मुख भी मोड़ रहे हो, तो कहीं कुछ आपके पास जो है कोई लक्ष्मी की कमी नहीं है, कोई धन का अभाव नहीं है। स्त्री एक है जो आपकी मदद करती रहेगी। आपने क्या करना है इस टाइम के ऊपर, जब भी आप सूर्य की आराधना कर सको तो ज़रूर करना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो एवरीडे करो, नहीं कर पाते हो सिर्फ संडे करनी है तो सूर्य की आराधना ज़रूर पर ज़रूर कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, महालक्ष्मी की भी पूजा आपने कर लेनी है। वो शुक्रवार के शुक्रवार कर लेना, नहीं तो बुधवार वाले दिन भी आप कर सकते हो उनकी पूजन, ठीक है। ये 2 दिन आपने महालक्ष्मी की और पूजा करने के लिए रख लेना, और सूर्य की आराधना के लिए आपके पास संडे या एवरीडे मॉर्निंग में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ के चलोगे कि मेरे पास किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं है और मुझे जो है चीज़ों को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है इस मंथ में, तो वो आपको मैंने जो है हेल्प कर दी है कि इस मंथ, बाकी वीकली तो आपको प्रेडिक्शंस आती रहेंगी, लेकिन एक मोटा मोटा जो आपके लिए किस तरह रहने वाला है हर मंथ वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फेब्रुअरी मंथ की। यहाँ फेब्रुअरी मंथ के अंदर आपके लिए इमोशनल कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपको हर्ट करके गई हैं, वो आप यहाँ पर आकर ये चीज़ सोचोगे जाने भी दो,
कोई दिक्कत नहीं है, जो हो गया सो हो गया, जो मेरे पास आया वो मैं उसको भोग लिया, अब मैं उस चीज़ के लेकर पकड़ के ही तो नहीं ना लकीर पीटता रहूँगा। तो आप खुद को अंदर से ये चीज़ एक्सक्यूज़ मी समझाओगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इस चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे लिए कुछ होने वाला नहीं है। और उसके बाद आप किसी भी कार्य को करने के लिए अपने मन से तैयारी साध रहे हो कि हाँ मुझे ये कार्य करना है और यहाँ पर आगे बढ़कर मेरे को कुछ ना कुछ जो है अपने लिए ज़रूर निचोड़ लेकर आना है, यानी कि मैंने कुछ ना कुछ इस महीने प्राप्त जरूर करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना इस माह में करनी है। ठीक है, नियम से कर लेना, रोज़ाना उनको जो है आपने धूप दीप चंदन, उसके बाद बेलपत्र और जल, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालकर ये आपने उनको अर्पण करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मार्च मंथ के अंदर यानी कि किस तरह से रहने वाला है, इधर आपका जीवन साथी आपके साथ शेयरिंग तो कर रहा है, आपका पार्टनर जो है वो भी आपके साथ शेयरिंग कर रहा है अपने रिचेस को, अपनी अर्निंग्स को, अपने पास आई हुई चीज़ों को, लेकिन अब फिर भी अपने आप को अकेला करूँगा, खुद करूँगा या करूँगी, ठीक है, या मैंने अपने आप करना है, इस तरह का ठान लोगे। ठीक है, और यहाँ पर हर कार्य को खुद करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे कुछ अकेलापन भी लगता है और खुद करके कुछ किसी के साथ शेयर करके अपनी जो है अर्निंग्स या अपने द्वारा लाई हुई चीज़ को आप अर्पण करने की कोशिश करोगे अपने जीवन साथी को कि भाई मैंने किया, अब आप उस चीज़ के अंदर जो है इसका भी फ्रूट चखें। ठीक है, अब आपने करना क्या, लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करनी है इस मंथ के अंदर। ठीक है, आपने वैसे तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन इधर कुछ ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऊट पटांग कुछ इस तरह की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी। अब आप सोचोगे क्या सिर्फ पुरुषों के लिए, मैंने ऑपोजिट की बात कर दी। ठीक है, अगर मैं कुछ भी कह रही हूँ कि जीवन साथी, तो जीवन साथी मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, तो आपने अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, रिगार्ड करना है और उसके लिए कुछ ना कुछ जो है अर्पण ज़रूर करना है। ठीक है, आप मंदिर में भी अगर उपाय के तौर पे मंदिर में भी आप अर्पण करोगे कुछ ना कुछ अपनी सेविंग से, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात होगी। अब अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी की डील होती हुई दिखाई देती है, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई काम इस तरह का मुझे दिखाई देता है जो हो सकता है और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो धन प्राप्त हुआ है, अब मार्च में तो आप शेयर कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल में आप बिल्कुल किसी से कुछ भी शेयर करने को तैयार नहीं है, यानी कि आने वाले जो आपके पास लाभ हैं उनको आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो, आप किसी को भी देना नहीं चाहते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता या चाहती, अपने लिए कुछ सेविंग्स रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए अपने लिए और सब चीज़ें जो है अपने पास सेफ रखिए। अब बात कर लेते हैं मई की। ठीक है, अब इस साल में मई में ऐसा रहने वाला, आप अपने हाथ से कोई ना कोई यानी कि कुछ ना कुछ आप इस तरह का कार्य करोगे कि जिसके अंदर आपको जॉब में हो तो प्रमोशन मिलती हुई, अपना कोई काम करते हो तो भी प्रमोशन मिलती हुई, और आपको ऐसा लगेगा कि इंक्रीमेंट बहुत जल्दी मिल गया। अगर आप अपना काम करते हो तो उसके अंदर आप जो है कमा कर लेकर आओगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जो पहले से कर रहे थे उससे एक्स्ट्रा करोगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट से आप चाह रहे हो कि मिले, तो वहाँ से उतना एक्सपेक्ट करने के बजाय आपने क्या करना है, काम करके यानी कि श्रम करके, मेहनत करके जो है चीज़ों को अपने लिए अर्जित करने की कोशिश करनी है। और आपके पास बहुत तेज़ी से जो है सब चीज़ें चली आ रही हैं, काम भी चला आएगा, तो आपने बस मेहनत करनी है और काम को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम जून की बात कर लेते हैं। जून में किस तरह से रहने वाला है, देखिए यहाँ पर जो लोग रिश्ते के लिए रुके हुए थे, रिलेशनशिप बनाने के लिए रुके हुए थे, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपकी जान पहचान से या जिसको आप पहले से जानते थे या वहाँ से कोई ना कोई रिश्ता आता हुआ, यानी कि आप अपने बच्चों के लिए भी अगर रिश्ता ढूंढ रहे हैं मूलांक 1 वाले, तो आपकी जान पहचान में से ही पहले से आप उसको जानते होंगे, वहीं से ही कोई ना कोई रिश्ता चला आएगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप वहाँ भी अपना
अपना चुनाव जो है अपने किसी पुराने रिश्तेदार, फ्रेंड या नोन से करोगे, यानी कि कोई नए इंसान के साथ आप यहाँ पर जुड़ाव नहीं करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़िए और अपने लिए जो है यहाँ पर जो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस मंथ में आ रही हैं उसको आप ग्रैब करने की कोशिश करना। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर करना कि बीच में कभी भी आपको समय मिले इस माह के अंदर तो आपने शिव और पार्वती जी यानी कि वहाँ जाकर मंदिर में आपने मौली ले लेनी है और मौली से 7 फेरे जो हैं उससे लगा देने हैं। और गिठान नहीं लगानी, आपने स्टार्ट करना है शंकर भगवान से, माँ पार्वती के पास रख के शंकर भगवान से शुरू करके आपने लपेट करके 7 बारी फेर कर उसको वहीं छोड़ देना, यानी कि टाई नहीं कर देनी नॉट, ठीक है ना, वहीं छोड़ देना। तो ये आप उपाय करके आओगे तो आपके लिए जून में रिजल्ट्स जो हैं बेटर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जुलाई की। अब जुलाई में मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपके साथ सीनियर्स हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको कोई लेडी है वो भी हेल्प कर रही है, यानी कि आपको यहाँ पे धन प्राप्ति की कोई कमी मेरे को लग नहीं रही कि भाई होगी, ठीक है। आपके हो सकता है बॉसेस जो हों वो कोई लेडी हो, या आपको किसी ना किसी लेडी से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, किसी पुरुष से भी और किसी लेडी से भी। लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो चीज़ का ध्यान रखना है वो रखना है अपने स्टमक का, ठीक है। आपने स्टमक का रखना है, मेडिटेशन ज़रूर करें और नाभि में जो है तेल आपने हर समय लगा के रखना है। आपने कोशिश करनी है, नाभि में तेल लगाने का भी तरीका मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अपनी बॉडी को पूरा आगे से स्ट्रेच करके, आर्म्स को पूरा स्ट्रेच करके सीधे लेट जाइए एकदम, कुछ बिछा लीजिए नीचे चटाई वगैरह, उसके बाद नाभि में जो है ऑयल अपना डालें और थोड़ी देर रिलैक्स करें और पैरों को आप लगातार इस तरह से करके हिलाते रहें, ठीक है ना। उसके साथ आपके स्टमक की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अगस्त में आपके लिए क्या रहने वाला है। तो इधर है कि आप अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करोगे, सूर्य की आराधना बड़ी ज़रूरी है। आप खुद पर ट्रस्ट करोगे और उसके बाद आपको ईश्वर पे भी भरोसा होगा, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर आपने हर टाइम विष्णु जी की तस्वीर लगा के रख लेनी है, यानी कि पिक लगा लेनी है। लेकिन विष्णु जी अकेले ना हो, उसके अंदर आपने दोनों की जो है पिक्चर लगा लेनी है। आसपास केले के वो हों पत्ते लगे हुए, इस तरह की जो पिक्चर है जिसमें वो दोनों बैठी मुद्रा में है, वो वाली आपने जो है पिक्चर अपने स्क्रीन सेवर पे लगा लेनी है। आपको लाभ होगा। सूर्य की आराधना भी आपने करनी है। बाकी खुद पर और ईश्वर पे ट्रस्ट करो, आपके लिए सब अच्छा होगा। सितंबर में फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है, घूमने जाओगे, खूब मौज मस्ती, अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार के साथ भी आप अच्छे से काम मतलब तालमेल दिखाई देता है आपका। और उसके बाद आप अपने लिए जो है कुछ टाइम भी निकाल पाओगे जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। यात्रा पे जाने से पहले आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है जाने से पहले। जब भी आप ड्राइविंग करें, यानी कि ट्रैवलिंग आपकी इस टाइम पे ज़्यादा रहने वाली है, जब भी आप ड्राइव करें तो आप वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेशली आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप कोई भी काम अपना जो चाहते हैं वो आपका पूर्ण होगा, जिस पे भी आपके ध्यान है, यानी कि परिवार में अच्छा तालमेल, आपस में खुशी हंसी, घूमना फिरना सब दिखाई देता है। कहीं घूमने जाते हुए भी आप परिवार के साथ दिखाई देते हो, ठीक है। सितंबर भी बढ़िया है। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में किसी ना किसी को आपको कुछ देना है, ठीक है। यानी कि आपने शायद किसी से कुछ वायदा किया हो या धन देना हो किसी का, तो अक्टूबर मंथ में देने की कोशिश करें। देंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर ऐसा लगता है मैंने किसी का कुछ नहीं देना और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे अहम नहीं करना किसी भी चीज़ का, और जा कर के बाहर मंदिर, गुरुद्वारे, जो भी धर्म स्थान में या किसी नीडी को आप जो ज़रूरत हो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे ऐसा लगता है आपको मुश्किल लगेगी, बहुत ज़्यादा काम करने में दिक्कत होगी, अपने टारगेट्स तक पहुंचने में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको इस तरह से लगेगा कि भाई मैं क्या करूं, तो यहाँ पर किसी की मदद ले लेने में आपका फ़ायदा होगा। और उसके बाद नन्ना मेहमान कोई घर पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फैमिली जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है, यानी कि किसी के आने से खुशियों का सबब बनता हुआ दिखाई देता है। तो हो सकता है आपसे कोई आकर जुड़े और आपके बोझ को हल्का करने की कोशिश करे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस
माह में आपने शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेनी है, ठीक है। और ज़रूर थोड़ा सा पैदल चलें, यानी कि चलें, थोड़ा सा चल चल के आप जैसे वॉक पे चले गए, मंदिर पैदल चले गए, इस तरह से थोड़ा चलना ज़रूरी है, ठीक है। अगर चलेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे नवंबर में भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करेंगे, क्योंकि नवंबर में आपके लिए थोड़ी हार्डशिप्स रही, लेकिन हेल्प बाहर से आती हुई दिखाई भी देती है। ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प नहीं आई नवंबर में। अब दिसंबर में भी आप उतने सक्षम हो जाओगे कि आप नेगेटिविटीज़, आपके अगेंस्ट बोलने वाले या आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग और प्लानिंग करने वाले लोग, उन लोगों से निपट पाओगे, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ चौकन्ने बने रहना है और आपने शंकर भगवान के ऊपर एक वो बेलपत्र जो है वो चढ़ा देना है, ठीक है। ये करना है, उनकी आराधना करनी है और मेडिटेशन ज़रूर करनी है। अगर आपने मेडिटेशन करी इस मंथ में तो आपको बहुत, वैसे तो हर बार करनी चाहिए, लेकिन ये स्पेशली दिसंबर का जो है आपका उपाय है कि आपने मेडिटेशन जरूर करनी है। और सही मायने में मानो, आप जब ये जानोगे ना, मेरे सारे शत्रु जो मेरे पीछे थे, या जो रोग, ऋण, शत्रु जो सब मेरे पीछे थे, सब शांत होते हुए दिखाई देते हैं, तो आप और भी प्रसन्न हो जाओगे, यानी कि दिल और दिमाग सुकून पाएगा, शांति आएगी, ठीक है। और ये बदलता हुआ साल, यानी कि केतु के साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आया मैंने आप सबको बताया, ठीक है। इसे अच्छी तरह से समझ लेना, अच्छी तरह से देख लेना कार्ड्स आपके लिए क्या लाए हैं। और आप सब के लिए जो है खुशियों भरे हर महीना, हर हफ्ता रहे, यानी कि हमेशा आप लोग हंसते रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। अब फिर से मिलते हैं, अगली वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।